कहते हैं कि आपके पास अगर जानकारी हो तो उस चीज़ पर एक्शन लेना, उस चीज़ पर काम करना, उस गोल पर काम करना आसान हो जाता है और आपके गोल तक पहुंचने का काम करता है एसएम क्लासेस। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं हम नीट के बारे में पूरी जानकारी। जीवन में हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके लिए हम अपना पसंदीदा फील्ड चुनते हैं ताकि हम पसंद का कैरियर बना सकें। और अच्छा कैरियर बनाने के लिए हमें जमकर पढ़ाई करनी होती है, जमकर तैयारी करनी होती है। और इस पूरी तैयारी में कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई राइटर बनना चाहता है, कोई डिज़ाइनर बनना चाहता है। इस तरह हर फील्ड, हर कैरियर के लिए अलग-अलग टर्म एंड कंडीशन है और इन सभी टर्म एंड कंडीशन को पूरा करने के बाद ही हमें अपना मनपसंद कैरियर मिल पाता है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए कौन से प्रोसेस को फॉलो करना होता है, कैसे तैयारी करनी होती है, इन सभी जानकारी के लिए मैं आपके लिए आज का ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे नीट का एग्ज़ाम आपको डॉक्टर बना सकता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि नीट क्या है। NEET, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और यह भारत में जुड़े हुए मेडिकल कोर्सेज MBBS, BDS और BMS में एडमिशन लेने के लिए एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेने से स्टूडेंट को इन कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है और ये नीट एग्ज़ाम 2 लेवल पर होता है, UG और PG। नीट UG लेवल पर आपके MBBS और BDS लेवल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है, जबकि यदि हम बात करें नीट PG लेवल पे तो यह MS और MD के लिए एंट्रेंस टेस्ट कराता है। यह एग्ज़ाम यानी कि नीट एग्ज़ाम हमारे देश में अलग-अलग 479 मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए कराया जाता है। अब यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि नीट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसके पहले भी मेडिकल कोर्सेज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करते थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अलग-अलग मेडिकल कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए लगभग 90 एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करते थे। इनमें से AIPMT CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा यह एग्ज़ाम करवाया जाता था और हर स्टेट अलग-अलग मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाता था। और इस सिचुएशन में हर स्टूडेंट को लगभग साल में 7 से 8 अलग-अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था। इन अलग-अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम की वजह से स्टूडेंट पर मेंटल प्रेशर पड़ते थे और इसके साथ ही साथ एप्लीकेशन फ़ीस और एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होने के लिए बहुत सारा खर्चा भी हुआ करता था। तो इस फाइनेंशियल बर्डन को हटाने और टाइम और एफ़र्ट को वेस्ट होने से रोकने के लिए नीट एग्ज़ाम लाया गया। इस तरह से अलग-अलग मेडिकल कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम क्लियर करना है और वो एग्ज़ाम है नीट। तो इस तरह से देखा जाए तो नीट ने AIPMT और स्टेट लेवल पर CET जैसे दिल्ली PMT, MHCET, RPMT, WGE, EAMCET को रिप्लेस कर दिया। यदि हम नीट एग्ज़ाम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लें तो नीट UG 5 मई 2019 को स्टार्ट हुआ और 5 जून 2019 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। तो यदि बात करें हम नीट एग्ज़ाम की, यह एक सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, यानी कि यह ऑफ़लाइन होता है। आने वाले सालों में यह एग्ज़ाम ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों हो सकता है। अभी ये तय हुआ नहीं है और ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में नीट जो है वो साल में 1 बार नहीं 2 बार होगा। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नीट एग्ज़ाम देने के लिए हमारे पास कौन-सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, यानी कि नीट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नीट एग्ज़ाम देने के लिए 12th पास होना ज़रूरी है और साथ ही साथ क्लास 12th हम PCB यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो से हों। और यदि आपके क्लास 12th में बायोलॉजी नहीं है तो आप नीट एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और साथ ही साथ आपके जो 12th में परसेंटेज हों वो 50% से कम नहीं होने चाहिए। और यदि आप OBC, SC, ST कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। परंतु आप जनरल कैटेगरी से हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं तो आपको 45% नंबर लाना ज़रूरी है। बात करते हैं हम एज लिमिट की, तो आपकी उम्र कम से कम 17 साल हो और अधिक से अधिक 25 हो, यानी कि मिनिमम एज होनी चाहिए 17 और मैक्सिमम होनी चाहिए 25। वहीं बात करें हम एज रिलैक्सेशन की, तो SC, ST और OBC कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि वो
30 साल की उम्र तक ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। परंतु आप यदि जनरल कैटेगरी से हैं और आपका एज 25 से अबव है, तो आप यह एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और इसी के साथ-साथ आपको इंडियन होना ज़रूरी है। और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट चांस जो है, यानी कि आप कितने बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप सिर्फ 3 बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर कई कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं कि सर क्या मैं 12th पास हूँ और 1 साल गैप हो चुके हैं, तो क्या मैं यह एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता हूँ? तो हाँ, आप यह एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 12th पास होने के 1 साल बाद भी दे सकते हैं, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट यूजी की सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि नीट यूजी में कौन-कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि नीट यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुल 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। बायो में आपके 2 कैटेगरी है, बॉटनी और जूलॉजी, यानी कि वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो इन कुल 4 कैटेगरी से आपके नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट एग्ज़ाम की मार्किंग के बारे में, यानी कि इसमें कुल कितने क्वेश्चन होते हैं और राइट आंसर पर कितने नंबर मिलते हैं और रॉन्ग आंसर पर कितने नेगेटिव मार्किंग होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि नीट एग्ज़ाम में कुल 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 45 क्वेश्चन आपके होते हैं फिजिक्स से, 45 क्वेश्चन होते हैं आपके केमिस्ट्री से और 90 क्वेश्चन होते हैं आपके बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में मैंने बताया था कि 2 सेक्शन होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी से 45 क्वेश्चन होते हैं और बॉटनी से 45 क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 1 नंबर डिडक्ट होते हैं, यानी कि सही करने पर 4 नंबर ऐड होते हैं और गलत करने पर 1 नंबर माइनस होते हैं। तो इस तरह से देखिए नीट जो होता है वो टोटल आपके 720 नंबर के होते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन पर 4 नंबर मिलते हैं तो आपके टोटल क्वेश्चन है 180। तो 180 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 720। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ीस की। तो जो अनरिज़र्व कैटेगरी से हैं, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से हैं, उनके लिए है 1500 रुपये और जो इकोनॉमिकली वीकर कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी हैं, उनके लिए 1400 है। और यदि आप एसटी, एससी या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो इसके लिए जो आपकी फ़ीस है वो है 800 रुपये। अब नेक्स्ट बात आती है नीट परीक्षा की लैंग्वेज की। तो अक्सर आप क्वेश्चन पूछते हैं कि सर नीट एग्ज़ाम में हिंदी होते हैं, इंग्लिश होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि नीट परीक्षाएँ जो होती हैं वो कुल 11 लैंग्वेज में होती हैं, बट वो डिपेंड करती हैं कि आप किस स्टेट से बिलॉन्ग करते हो। तो जितने भी लैंग्वेज हैं मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप उसको देख सकते हो। तो यदि हम बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो ये पूरे स्टेट में यानी कि ऑल इंडिया में ये लैंग्वेज यूज़ होती है। आप जब भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो आपके पेपर इन दोनों लैंग्वेज में ज़रूर रहेंगे। यदि आप स्टेट वाइज़ कोई लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं तो ये स्टेट वाइज़ लैंग्वेज दिए गए हैं, उसकी लिस्ट है आपके सामने, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको नीट के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सभी बता दी हैं। यदि इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। आने वाले दिनों में मैं आप सभी के लिए नीट से जुड़े हुए और भी जितने भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वह सभी प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे कि सिलेबस क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कौन-कौन से सिलेबस हैं, उन सिलेबस में क्या-क्या टॉपिक इंक्लूड है। इसके अलावा नीट में कौन-कौन से कोर्सेज़ इंक्लूड हैं, इन सभी जानकारी को मैं आने वाले दिनों में अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊँगा। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।